अंबेडकर का। डॉक्टर अंबेडकर जो थे, रोहित कुमार ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले मुंबई से संविधान सभा के लिए चुनाव लड़े, पर उनकी हार हो गई। अब ये हार गए। अब यहां पर बात आई कि अब हार तो गए, अब क्या होगा। तो उस समय मुस्लिम लीग के सपोर्ट से B.R. अंबेडकर को जयसुर कुलना जो जगह था, वो जयसुर कुलना जो पड़ता था पूर्वी बंगाल में, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल नहीं, यानी कहिए तो उस समय आपका पूर्वी बंगाल जो था भारत का हिस्सा था। अभी देश विभाजन नहीं हुई है, समझिएगा कहानी को, अभी देश विभाजन नहीं हुई है। उस समय बंगाल का हिस्सा था, यानी बंगाल दो भाग में बटा, एक बंगाल ये पूर्वी बंगाल और ये है आपका पश्चिमी बंगाल, ठीक है ना। ऐसे तो अब बात आई कि ये जो पूर्वी बंगाल था, ठीक है ना, इसका जो राजधानी था वो था ढाका, और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कहां थी? कलकत्ता। कहानी यहां से क्लियर होती है। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता। B.R. अंबेडकर सबसे पहले मुंबई से चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का, सॉरी वो संविधान सभा का, लेकिन वहां से उनकी हार हो जाती है। तब मुस्लिम लीग के सपोर्ट से पूर्वी बंगाल में, यानी उस समय बंगाल कहिए, एक जगह पड़ता था, उसका नाम था जयसुर कुलना। ये जयसुर कुलना, जयसुर कुलना से अंबेडकर की जीत हो जाती है, अर्थात वो विधानसभा का, संविधान सभा का वो सदस्य बन जाते हैं। लेकिन जब देश का विभाजन हो गई, तो जब देश की विभाजन हुई, तब ये जो पूर्वी बंगाल जो हम बात कर रहे हैं, ये पूर्वी बंगाल यानी पूर्वी पाकिस्तान बन गया ना। अब तो ये भारत का हिस्सा में नहीं रहा जयसुर कुलना। अब जयसुर कुलना जब भारत का हिस्सा नहीं रहा, अब बताइएगा कि क्या वो इस स्थिति में अंबेडकर को बोला जाएगा कि आप भारतीय संविधान के सभा, यानी आप उसके सदस्य हैं। जब वो जगह ही यहां नहीं रहा, तो बताइएगा कि क्या वो जगह यहां नहीं रहा, तो वो जगह का जहां से चुनाव हुआ वो जगह भारत का नहीं रहा, तो उनकी सदस्यता रह जाएगी? नहीं न रहेगी। तो उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। अब क्या होगा? बड़ा गंभीर स्थिति। उस समय देश में संविधान को बनाने के लिए अंबेडकर को होना बहुत जरूरी था, समझे ना। अंततः जो हमारे सहायक थे, यानी कहा जाए तो संविधान सलाहकार, वो कौन थे? वो B.N. राव थे। तो B.N. राव साहब ने, अब ये अध्यक्ष महोदय को बोले, अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो B.N. राव संविधान सलाहकार के पद पर थे। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोले विधानसभा में सब लोग हों, और अगर उसमें अंबेडकर न हो तो संविधान परिपूर्ण नहीं है वो, यानी उनका होना बहुत जरूरी है। उनकी सदस्यता समाप्त हो गई जयसुर कुलना से। अब उस स्थिति में क्या होगी? तब वो स्थिति में आनन फानन में अंबेडकर जो B.N. राव जो थे, राजेंद्र प्रसाद को बोले कि इनका होना संविधान में जरूरी है। तब उस समय राजेंद्र प्रसाद तुरंत लगाएं टेलीफोन, अपना जो भी था सुविधा, अपना बात किए। उस समय राजेंद्र प्रसाद मुंबई के प्रधानमंत्री, उनका नाम था वीजी खेर। तो प्रधानमंत्री जो वीजी खेर थे, उस समय प्रांत राज्य न था वो छोटा छोटा, तो उस समय प्रधानमंत्री पद था। तो मुंबई के उस समय प्रधानमंत्री वीजी खेर थे।
तो वही बीजी खेर को पत्र लिखा राजेंद्र प्रसाद, और उन्होंने कहा कि अंबेडकर को वहां से एक सदस्यता होनी बहुत जरूरी है देश के लिए, है ना। तब ये अब क्या करेंगे, तब ये बीजी खेर जो थे, एमआर जयकर, वहां से उनका सीट खाली करवाया गया। कहां से? मुंबई से। और एमआर जयकर का सीट खाली करवा करके क्या किया गया, डॉक्टर बी आर अंबेडकर को वहां से सदस्य चुनाव कराया गया। तब जाकर के क्या होता है, संविधान सभा का एक सदस्य के रूप में बन करके वो आते हैं, क्योंकि उनका होना बहुत जरूरी था। अंबेडकर का, उनके बिना अधूरा था वो।